बीते कल महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। शाम को एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जिसमें भाजपा की बढ़त दिखाई दी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति लोकसभा के दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जाती है। महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाजपा ने इन राज्यों में कैसे बढ़त हासिल की। अगर हरियाणा विधानसभा की तरह ही महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत हुई। बीते 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाली। इसके साथ ही 4 राज्यों की 15 सीटों पर भी वोट डाली गई। इनमें यूपी में 9, उत्तराखंड में 1, पंजाब में 4 और केरल में 1 सीट शामिल है। इन सभी में सबसे ज्यादा तरजीह यूपी और महाराष्ट्र को दी जा रही है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा को अपनी छवि बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, वहीं पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। यूपी की हालिया झांसी अग्निकांड की घटना से लोग काफी नाराज। झांसी अग्निकांड में 14 नवजातों की मौत हो गई। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को न मिले। इस कांड से जुड़ी सबसे अहम बात ये रही कि जब इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए चूना डाला। इसका समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो एक्स पर शेयर भी की। इस घटना की तमाम विपक्षी दलों के साथ ही लोगों ने आलोचना। बावजूद इसके भाजपा को एग्जिट पोल के नतीजों में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ऐसे भी आजकल किसी के दुख से ना तो लोगों को और ना ही सरकार को फर्क पड़ता। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर। महायुति गठबंधन में भाजपा सबसे अधिक 149 सीटों के साथ चुनाव लड़ी। महायुति गठबंधन में भाजपा के अलावा शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी शामिल। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस सबसे अधिक सीटों यानी 101 सीटों के साथ पहली सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इस गुट में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी एसपी गुट शामिल। दोनों ही गठबंधन ने इस बार के चुनाव में सियासी अस्तित्व और पहचान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। एग्जिट पोल के नतीजे महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी गठबंधन को सिर का ताज पहना, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा का पिछले 6 बार का इतिहास बताता है कि यहाँ पर अभी तक किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत इन दोनों ही गुटों के लिए इस बार अहम मानी जाए। इस बार की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे 100% परिणाम में परिवर्तित हों ऐसा संभव भी नहीं। ऐसा हम पिछले लोकसभा चुनाव में देख चुके, जब एग्जिट पोल के आंकड़े भाजपा को पूर्ण बहुमत दिला रहे थे, लेकिन इस नतीजे इसके उलट हुए। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो दोनों गठबंधन के पक्ष में रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी दल ने 48 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महायुति को महज 17 सीटें ही मिली। वहीं शिवसेना और एनसीपी का विभाजन महाविकास अघाड़ी दल के लिए एक सहानुभूति वाला फैक्टर था। महाविकास अघाड़ी दल मुस्लिम और दलितों को लुभाने में भी सफल रहा। वहीं महायुति गठबंधन के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वर्तमान सरकार की पॉलिसी। इसमें लाडली बहन योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी हमेशा सवर्णों और ओबीसी को साधने में कामयाब रही। बात करें अगर झारखंड की तो यहाँ पर भी बीजेपी को एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई। झारखंड में लोकसभा की 14 और विधानसभा की 82 सीटें। हाँ, एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है।